अनलकी का मतलब आप क्या समझते हो? अच्छी एजुकेशन नहीं मिलनी, महंगी गाड़ी नहीं है या फिर अमीर बाप के बेटे नहीं हो आप। लेकिन बिजनेस वर्ल्ड में मिस्ड अपॉर्चुनिटी से ज़्यादा बुरी फीलिंग कभी नहीं मिलेगी। फॉर कॉन्टेक्स्ट मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। 2002 में याहू को चांस मिला था गूगल को बाय करने के लिए। सालों के बाद क्या हुआ मालूम है? Google's parent company Alphabet has hit $1 trillion in market capitalization. बस कुछ सालों की देर थी, गूगल की वैल्यूएशन $1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा हो गई। ये रोनाल्ड ग्रेल वेन है, एप्पल के थर्ड को फाउंडर। इनके पास एप्पल की 10% शेयर थी। 1976 में इन्होंने $800 में स्टीव और वॉजनियाक को बेच दिया। अगर हम आज की डेट में इसकी वैल्यूएशन लगाएं तो $200 बिलियन से भी ज़्यादा होगी। लेकिन सवाल ये उठता है, रोनाल्ड ने ऐसा किया क्यों और वो अब क्या कर रहे हैं? अप्रैल 1976 21 साल के स्टीव जॉब्स और 26 साल के स्टीव वॉजनियाक ने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जॉब्स को मार्केटिंग और सेल्स की अच्छी समझ थी, वहीं वॉजनियाक को टेक्निकल स्किल्स की, जो आगे चल के $2 ट्रिलियन की कंपनी बनी। बट इन दोनों के अलावा एक तीसरा बंदा है जिसके बारे में शायद ही किसी को मालूम होगा। रोनाल्ड का जन्म क्लीवलैंड ओहायो में हुआ था। वो शुरू से ही मशीन बिल्डिंग और इंजीनियरिंग में अच्छे थे। उन्होंने 1953 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया स्कूल ऑफ इंडस्ट्रियल आर्ट न्यूयॉर्क से। 1956 में वेन कैलिफोर्निया चले गए एक बेहतर ज़िंदगी के लिए। 1971 में उन्होंने अपना पहला बिजनेस शुरू किया जिसमें वो स्लॉट मशीन को डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर करते थे। लेकिन उनका बिजनेस पहले साल ही फेल हो गया। उसके बाद उनको मालूम चला कि वो इंजीनियर है और उनको टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए, ना कि बिजनेस में जिसमें उनको कोई ख़ास एक्सपर्टीज़ नहीं है। उसके बाद उन्होंने अटारी वीडियो गेम ज्वाइन किया जिसमें उनकी पोजीशन चीफ ड्राफ्ट्समैन की थी। ये वही जगह है जहाँ पे उनकी मुलाकात स्टीव जॉब्स और उनके दोस्त वॉजनियाक से हुई। स्टीव जॉब्स ने सामने से ऑफ़र दिया वेन को अपने बिजनेस में शामिल होने के लिए और उसके बाद वो उनके साथ काम करने लगे। बट अगर आपको थोड़ी सी भी व्यक्तिगत रूप से स्टीव जॉब्स के बिहेवियर के बारे में पता है तो आपको ये मालूम होगा उनका बिहेवियर कुछ खास नहीं था अपने एम्प्लॉयज़ के साथ। सेम चीज़ वेन ने भी फेस किया। 1976 वेन ने स्टीव जॉब्स और वॉजनियाक को अपने घर बुलाया। वो डिज़ाइंस को लेकर कुछ डिस्कस करना चाहते थे। यह डिस्कशन थोड़ी देर बाद काफ़ी बड़े डिबेट में शुरू हो गई और ये उस टाइम की बात है जब पर्सनल कंप्यूटर नाम की कोई चीज़ नहीं थी। उस वक्त सिर्फ प्रोसेसर पे चर्चा होती थी। काफ़ी समय के डिस्कशन के बाद उन्होंने फैसला लिया उन तीनों को एक कंपनी बनानी चाहिए। दोनों स्टीव्स को शुरू से मालूम था कि मेजॉरिटी स्टेक कंपनी की उनके पास होगी। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो स्टीव और वॉजनियाक के पास 45% होगी, बस वेन के पास 10%। और मज़े की बात है वेन को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उस समय दोनों स्टीव्स अपने अर्ली 20s में थे और मिस्टर वेन की उम्र 41 हो चुकी थी। कंपनी में प्रॉब्लम सॉल्वर या फिर हेड मेंबर की तरह डिसीजन लेने का काम उनका था। अप्रैल 1 1976 एप्पल कंप्यूटर की शुरुआत हुई। अपने पहले के दिनों में जब वेन अटारी के साथ काम करते थे उनकी मशीन के साथ अच्छी समझ थी। जब कंपनी शुरू हुई तब तीनों को अलग अलग काम मिला। स्टीव जॉब्स को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मार्केटिंग, स्टीव वॉजनियाक को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, वेन को मैकेनिकल और डॉक्यूमेंटेशन की जिम्मेदारी दी गई। ये सेम चीज़ आप इनके स्टार्टअप के पार्टनरशिप एग्रीमेंट में देख सकते हैं। इसके बाद इन्होंने एप्पल की पहली प्रोटोटाइप बनाई एप्पल वन, और वेन ही थे जिसने एप्पल वन की मैनुअल को बनाया हुआ था। बेसिकली एप्पल वन बहुत ही बेसिक कंप्यूटर था जिसे स्टीव वॉजनियाक ने बनाया था। अगर आपको एप्पल का पहला लोगो याद होगा जिसमें आइजैक न्यूटन बैठे हुए हैं, उसे भी वेन ने बनाया था। बट इस लोगो को आगे चल के चेंज कर दिया गया मल्टी कलर एप्पल लोगो से, जो कि आज तक रेलेवेंट है। अब सारी चीज़ें एकदम से सही चल रही थी। उन्होंने अपना पहला प्रोडक्ट बनाया और उस प्रोडक्ट के लिए $15,000 की फंडिंग भी मिल गई। इस प्रोडक्ट को सबसे पहले हाई स्कूल में यूज़ किया गया। इस सेम मॉडल की 200 यूनिट बनाई गई जो कि सिर्फ 10 महीनों में बिक गई। कुछ समय की बात है, स्टीव जॉब्स ने 50 कंप्यूटर बाइट शॉप को बेचा, पर पीस $500 में। और ये इनके स्टार्टअप के लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि उनका बिजनेस एस्टैब्लिश होना शुरू हो चुका था। कुछ दिनों के बाद वेन ने डिसीजन लिया कि वो एप्पल को छोड़ देंगे। उनके पास बचे हुए 10% स्टेक थे। उन्होंने $800 में दोनों स्टीव को बेच दिया। अब उस वक्त उनके मन में क्या चल रहा था बोलना मुश्किल है, लेकिन अगर आप स्टार्टअप वर्ल्ड की सक्सेस रेट को देखें, 50% स्मॉल बिजनेसेस अपने पहले साल में ही ख़त्म हो जाते हैं। वो तो अब हमें पता चल रहा है कि ये बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है, लेकिन उस टाइम पे एप्पल एक छोटी सी स्टार्टअप थी जो सर्वाइवल से गुजर रही थी।
लेकिन टाइम की बात करें तो दोनों स्टीव की उम्र कम थी। अगर कंपनी आगे चल के ठीक से ना काम करे तो वो फिर से रीस्टार्ट कर सकते हैं। वेन ने अपने पहले बिजनेस से ये ज़रूर सीखा था कि बिजनेस में फेल होने के बाद उसे फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करना बहुत मुश्किल है। इस वजह से उन्होंने एप्पल को अर्ली स्टेज में छोड़ दिया। जब उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि एप्पल क्यों छोड़ा था आपने, that I was standing in the shadow of giants. And as a result, I knew I was never going to have a product of my own to develop. वेन को ऐसा लगा कि उनकी मेहनत कभी भी सामने नहीं आएंगी क्योंकि जॉब और वोज़नियाक सारे क्रेडिट ले जाएंगे। उनको अपना कुछ करना था। अगर वो एप्पल में रहेंगे वो खुद का प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे। वेन ने एप्पल छोड़ते ही दूसरी जॉब्स में अप्लाई करना शुरू कर दिया। वो 1978 तक अटारी के साथ काम करते रहे। उसके बाद लॉरेंस लिवरमोर, नेशनल लैबोरेटरी और आखिर में एक सेमीकंडक्टर कंपनी के साथ काम किया। On December 12, 1980, Apple went public. Its 4.6 million shares of stock opened at $22 and sold out in minutes. एप्पल 1980s में IPO लाई। उसके बाद एप्पल वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक माना जाता है जिसने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने आप को मल्टी बैगर साबित किया। वेन अपने लाइफ में आगे बढ़ चुके थे। जब सब कुछ ठीक चल रहा था तभी उनके घर में एक चोरी हुई जिसमें उन्होंने अपनी लाइफ की सारी सेविंग्स गंवा दी। रोनाल्ड वेन अभी नेवाडा में एक छोटे से घर में रहते हैं। वेन ने अपने लाइफ के ऊपर एक बुक लिखी है, एडवेंचर्स ऑफ एप्पल को फाउंडर। बाकी के दोनों फाउंडर्स ने कभी कोई गलत बात नहीं बोली वेन के बारे में और वेन अपने इस डिसीजन से बिल्कुल रिग्रेट नहीं करते हैं। वो तो हम और आप हैं जो कि इस मॉनिटरी सिस्टम के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो जो 3 को फाउंडर थे उनमें से एक रिटायर हो चुके हैं, एक इस दुनिया से जा चुके हैं, एक ने अपनी नई कंपनी शुरू कर दी है। बेसिकली इन तीनों फाउंडर्स अब अपनी कंपनी में कोई डिसीजन नहीं लेते हैं। एक आइडिया या फिर एक थॉट थी जो आज आपके सामने इतनी बड़ी मनी प्रिंटिंग कंपनी बन चुकी है।